सब ठीक ठाक हैं। स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट एंड कोरिलेशन. As besides testing for the statistical significance of a particular estimated parameter, we can also test for the overall explanatory power of the entire regression. और इस ओवरऑल एक्सप्लेनेटरी पावर को मेजर करने के लिए हम टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं. और इस टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट को जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के हिसाब से देखते हैं तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर का जो है ना वो नाम देते हैं. अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिफाइंड as the proportion of the total variation or dispersion in the dependent variable that is explained by the variation in the independent or explanatory variable in the regression. यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये हमें बताता है कि हमारा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है मॉडल के अंदर वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर रहा है अमंग ऑल दोज वेरिएबल्स दैट आर अफेक्टिंग आवर डिपेंडेंट वेरिएबल. क्योंकि हम इकनॉमिक थ्योरी के हवाले से जानते हैं कि डिफरेंट जो इकनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर मोर देन टू वेरिएबल्स जो है ना वो अफेक्ट कर रहे होते हैं. तो साफ ज़ाहिर है कि जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लेते हैं जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बाकी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम मॉडल के अंदर शामिल नहीं करते. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो वेरिएबल्स जो है ना वो हमारे मॉडल को अफेक्ट नहीं कर रहे होते. तो यही चीज़ हम आपका जो गुडनेस ऑफ फिट है उसके ज़रिए से हम चेक करना चाह रहे होते हैं कि हमने जो वेरिएबल सेलेक्ट किया है अपने मॉडल के अंदर वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर रहा है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन आप कह लें कि जो आ रही है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, तो उस टोटल वेरिएशन में से हमारा जो वेरिएबल है वो कितने परसेंट जो है या कितना अफेक्ट जो है ना वो कर रहा है हमारे जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या आर स्क्वायर का जो है ना वो नाम दिया जाता है. अब अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को जो है ना वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें टोटल एक्सप्लेन और अनएक्सप्लेन जो आपकी वेरिएशन होती है रेजिडुअल की उसको जो है ना वो देखना पड़ेगा. तो ओवरऑल जो टोटल वेरिएशन होती है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल y के अंदर वो बराबर होती है सम ऑफ वाई टी माइनस वाई बार होल का स्क्वायर. दिस इज़ कॉल्ड टोटल वेरिएशन इन y. तो अगर आप देखें तो ये टोटल वेरिएशन जो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ये दो वेरिएशंस का जो है ना वो सम होती है. एक हमारे पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है और दूसरे हमारे पास जो है ना वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है. अब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होती है? इट इज़ अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम देयर एवरेज. कि अगर आप जो है वो सम लेते हैं स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ वाई फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू, यानी जो आप एस्टिमेशन करते हो उस एस्टिमेशन या उस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई को जब आप वाई की एवरेज वैल्यू से सबट्रैक्ट करते हो फिर उसका सम लेते उसका स्केयर लेके उसका सम लेते हो तो वो आपके पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बन जाती है. जबकि जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है ये वो वेरिएशन होती है जो कि बराबर होती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई फ्रॉम द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई. यानी ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर होता है किसका? डेविएशन ऑफ एक्चुअल. ये जो वाई है ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये वाला वाई जो है, और ये हमारे पास एस्टिमेटेड वाई है. तो हम करते क्या हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन के लिए हम जो एक्चुअल हमारा वाई होता है उसमें से हम एस्टिमेटेड वाई को सबट्रैक्ट करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर उसका सम जब लेते हैं तो वो हमारे पास जो है ना वो अनएक्सप्लेन्ड जो है ना वो वेरिएशन आ जाती है. तो जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि हमारी जो टोटल वेरिएशन होती है वाई के अंदर वो बराबर होती है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन के जो है ना वो सम के बराबर होती है. तो साफ जाहिर है कि ये हमारे पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का जो है ना वो फार्मूला है और ये हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का फार्मूला है. तो अगर इन दोनों फार्मूलों को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो टोटल वेरिएशन इन वाई आती है दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, सम इंटू वाई टी हैट माइनस वाई बार, यहाँ पे गलती है, प्लस सम ऑफ वाई टी माइनस वाई हैट होल का स्क्वायर.
तो ये हमारे पास टोटल वेरिएशन आ जाएगी जो कि y के अंदर है, विच इज़ द सम ऑफ टू वेरिएशन. फर्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड द सेकंड वन इज़ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन. तो ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा. अब अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन लेना चाहें तो बेसिकली उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी कि द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन of the total variation or dispersion in the dependent variable that is explained by the variation in the independent or explanatory variable in the regression. तो अगर आप जो है ना वो फार्मूले के हिसाब से देखना चाहें तो आर स्केयर जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज़ द रेशो ऑफ टोटल वेरिएशन इन वाई एंड एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन वाई. तो अगर आप ये रेशो ले लेते हो कि आप एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन वाई को टोटल वेरिएशन इन वाई पे जब डिवाइड करते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है वो आपके पास आर स्केयर या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को जो है ना वो ज़ाहिर करेगा. सो लुक एट द न्यूमरेटर. दिस इज़ आवर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन वाई विच इज़ द सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशंस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फ्रॉम द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई. और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ऑफ वाई फ्रॉम देयर एवरेज. तो ये हमारे पास आर स्केल कैलकुलेट करने का जो है ना वो फार्मूला होता है. अब अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें हम जो है ना वो डायग्राम के ज़रिए से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड इक्वेशन है वाई टी की. आपको याद होगा कि जब हमने इकोनोमेट्रिक मेथोडोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट का जो एक मॉडल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि एक कंपनी जो होती है, ये एक फर्म जो होती है, उसकी जो सेल्स रेवेन्यू होती है इट डिपेंड्स ऑन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. सो लुक एट इट कि एक्स आपके जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं और वाई जो है ना वो आपका फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू है. तो आप इस लाइन को बता सकते हो, ये जो हमारे पास इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन, एस्टिमेटेड इक्वेशन, ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू की जो है ना वो इक्वेशन है विच डिपेंड्स ऑन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. सो लुक एट दिस स्कैटर डायग्राम. इस स्कैटर डायग्राम को अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस पे हमने एक्स की वैल्यूज़ ली हैं, वाई एक्सिस पे हमने वाई की वैल्यूज़ ली हैं. हेयर इज़ द एक्स बार विच इज़ आवर अरेथमेटिक मीन और एवरेज, और ये हमारे पास जो है वो वाई बार है जो कि हमारा वाई का अरेथमेटिक मीन है. तो वी हैव स्कैटर डॉट्स. आप देख सकते हो कि स्कैटर पॉइंट है डिफरेंट हमारे पास, ये आप कह लो अप्रॉक्सीमेटली ही लिए गए हैं. अब हम करते क्या है, जब हमने आप कह लो ट्रेंड शो करना होता है या देखना होता है कि किस किस्म का रिलेशन जो है ना वो हमारे एक्सप्लेनेटरी और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्स जो एवरेज वैल्यू होती है एक्स की, उससे एक वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. और इसी तरह हमारी जो आप कह लें कि वाई की एवरेज वैल्यू होती है उससे एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो हमारी जो लाइन होती है रिग्रेशन लाइन जो है वो उसी आप कह लो कि पॉइंट में से गुजरती है जहाँ पे ये दोनों वर्टिकल्स जो है ना वापस में इंटरसेक्ट करते हैं. एज यू कैन सी ये जो मैंने हाईलाइट किया है अभी एक पॉइंट जो है. नाउ लुक एट इट कैसे हमारे पास जो है ना वो डिस्टिंक्शन होती है. देखिए एक्चुअली ये होता है कि ये जो रिग्रेशन लाइन होती है ना ये हमारी एस्टिमेटेड लाइन होती है, यानी इस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारी एस्टिमेशन होती है. अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आप कह लो कि जो ना तो इस लाइन के ऊपर आते हैं वर्टिकल लाइन के ऊपर, ना इस वर्टिकल लाइन के ऊपर आते हैं, ना इस वर्टिकल लाइन के ऊपर आते हैं. तो वो सारे के सारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारी. सो वाई की जो है, अब अगर आप देखिएगा तो दो ये फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है हमारे पास और इसी तरह से एक हमारे पास जो है आप कह लो कि ये पॉइंट है. अब अगर इस पॉइंट को आप देखें तो इन दो पॉइंट्स के को अगर आप देखें तो ये टोटल वेरिएशन है हमारे पास. इन दो पॉइंट्स का जो दरमियानी फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास टोटल वेरिएशन है. अब ये जो टोटल वेरिएशन है बेसिकली इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक है हमारे पास ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन और एक हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाती है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन. अब जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, लुक एट इट, इट इज़ द डेविएशन ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एस्टिमेटेड लाइन. अब ये एस्टिमेटेड पॉइंट है, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, यानी इसको एक्सप्लेन नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं हो रही. दूसरी तरफ जो एक्सप्लेन्ड है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, लुक एट इट. अब इसको देखिएगा, ये हमारे पास एस्टिमेटेड है पॉइंट ये वाला जो है, और ये वाला पॉइंट हमारा जो है वो एवरेज पॉइंट है वाई का. सो द डेविएशन ऑफ एस्टिमेटेड पॉइंट टू एवरेज पॉइंट, ये हमारे पास जो है ना वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ जाती है. तो अगर आप इन दोनों को जमा करते हो, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब आप ऐड करते हो तो आपके पास टोटल वेरिएशन, ये जो है ना वो इसको रहने दें, ये वाला पॉइंट देखें. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास हमारी
आप कह लो कि जो टोटल वेरिएशन आ जाती होती है, जो कि हमारे आप कह लें कि ज़ाहिर कर रही होती है कि कितना जो स्कैटर है हमारे पॉइंट्स जो हैं, हमारी जो फिटेड लाइन है या आप कह लो कि हमारी जो एस्टिमेटेड लाइन है उससे जो है ना वो दूर वाक़ हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि जितने आपके जो स्कैटर पॉइंट्स होते हैं वो आपकी रिग्रेशन लाइन के करीब वाक़ होंगे। लुक एट इट, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये जितने आपके स्कैटर पॉइंट्स जो हैं वो आपकी रिग्रेशन लाइन के करीब वाक़ होंगे, उतना ही हमारी रिग्रेशन जो है ना वो ज़्यादा गुडनेस ऑफ फिट को जो है ना वो ज़ाहिर करेगी, और जितना दूर वाक़ होंगे उतना ही वो लोअर गुडनेस ऑफ फिट को जो है ना वो ज़ाहिर करेगी। अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के ज़रिए से हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर को जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लुक एट इट, वी आर गिवन वैल्यूज़, हमें जो है ना एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि व्हेन यू आर गिवन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी गई होंगी while you are dealing with simple linear regression model. So x is our explanatory variable which is in our example सेल्स जो कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि सेल्स रेवेन्यू का हमारे पास एक आप कह लो है वेरिएबल है। सो लुक एट इट, एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है। अब वाई हैट कैसे सब करना है, हमने कैसे निकालना है, एस्टिमेट कैसे करना है, वो इन डिटेल हम पीछे कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे सिंपल हमने एस्टिमेट, ये हमारे पास इक्वेशन बनी इसकी, ये वाली, यही डेटा जो है ना, ये वाला डेटा, इस डेटा को आप, चलिए आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। आप करेंगे क्या, आप एक्स टी और वाई टी की ये वैल्यू लेंगे और इस वैल्यू से, इस वैल्यू को लेके आप ये वाली वैल्यूज़ ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यानी आपका जो बीटा नोड है वो 7.60 आना चाहिए और आपका जो बीटा वन हैट है वो 3.53 आना चाहिए, और आप स्टैंडर्ड एरर भी एस्टिमेट करोगे, टी वैल्यू भी एस्टिमेट करोगे, और बताओगे कि इंडिविजुअली आपके सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और स्कैटर जो डायग्राम है वो भी आप लोग दोबारा से ड्रॉ करोगे। नाउ जब आप ये इक्वेशन बना लोगे, दिस इक्वेशन, तो साफ ज़ाहिर है कि जब आप स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट करोगे तो आप वाई हैट भी कैलकुलेट करोगे। अब चूंकि आर स्केयर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आर स्केयर फाइंड आउट करने के लिए ये यहाँ पे फार्मूला आप देखें, एक तो हमें एक्सप्लेन्ड वेरिएशन चाहिए यानी वाई हैट की वैल्यू चाहिए, और दूसरा उसका डेविएशन लेके हमने उसका स्केयर लेना है, और फिर टोटल वेरिएशन चाहिए विच इज़ डेविएशन ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। तो वो लेके उसके बाद हम उसका स्केयर जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो वही काम, यानी जो न्यूमरेटर में हमें एक्सप्रेशन चाहिए वो वाला और जो डिनोमिनेटर में चाहिए वो वाला, उसको हम सॉल्व करेंगे। लुक एट इट, पहले वाई टी हैट निकाला, तो वाई टी में से वाई टी हैट को सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिज़ल्ट आ गया, ये वाई टी है, ये वाई टी हैट, 44 में से 42 माइनस किया तो ये आ गया। इसी तरह से सॉरी वाई बार, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, इट्स वाई बार, वाई बार की जो वैल्यू है वो 50 है, तो 42 पॉइंट सॉरी 44 में से आप जो है ना वो 50 सब्ट्रैक्ट करोगे। इसी तरह से 40 में से आप जो है ना वो 50 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 42 में से, यानी हर वाई ऑब्जर्वेशन में से आप एवरेज वैल्यू ऑफ वाई सब्ट्रैक्ट करोगे जो यहाँ पे निकली हुई है। ये हमने कैसे निकाली, वो आपको पता है कि इस कॉलम को आप ऐड करोगे, जमा करोगे, और ऐड करने के बाद इसको 10 पे डिवाइड कर दोगे क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो हमारे पास 10 है। नाउ फिर हम इसका स्केयर ले लेंगे, 6 6 आर 36, 10 स्केयर इज़ 100, 8 64, 4 का 16। फिर हम वाई हैट माइनस वाई बार निकालेंगे, दिस इज़ वाई हैट एंड हेयर इज़ आवर वाई बार। तो वाई हैट की हर वैल्यू में से हम 50 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, यानी 42.90 में से 50 माइनस करेंगे, 39.37 में से जो है ना वो 50 माइनस करेंगे, फिर 46, इस तरह से जब माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला कॉलम बन जाएगा। फिर इसका स्केयर ले लेंगे, 7.10 का स्केयर लेंगे तो 50.41, और इसका लेंगे तो ये और रिमाइंड करवा दूं कि जब हम स्केयर लेते हैं तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। सो दिस वुड बी आवर वाई टी हैट माइनस वाई बार, और फिर उसके बाद हम वाई टी माइनस वाई हैट फाइंड आउट करेंगे। ये वाई टी है, ये वाई टी माइनस हैट है, इसको सब्ट्रैक्ट करें और आफ्टर सब्ट्रैक्शन उसका स्केयर डायरेक्ट आप यहाँ पे जो है ना वो ले लें। तो ये यहाँ पे आप कह लो कि आपके जो सम की वैल्यूज़ है कि आपका जो सम ऑफ वाई टी माइनस वाई बार है वो 440 है, और वाई टी हैट माइनस वाई बार 373 है। साफ ज़ाहिर है कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे इन वैल्यूज़ को, इन कॉलम्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज़ आएंगी। अब करेंगे क्या, ये हमारे पास आर स्क्वायर का फार्मूला है जो कि है हमारे पास सम इंटू वाई टी हैट माइनस वाई बार होल का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है जी 373.8430।
और इसकी वैल्यू है 440। इनको डिवाइड करेंगे तो आर स्केयर की वैल्यू हमारे पास 0.85% आ गई, सॉरी 0.85 आ गई। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास आर स्केयर की, ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है एक्स, यानी एडवर्टाइजमेंट जिसको कहा जाता है, वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी सेल्स रेवेन्यू को 85% जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है। यानी हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है उसको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो है ना सिर्फ वही इफ़ेक्ट नहीं कर रही, एडवर्टाइजमेंट के साथ और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा वेरिएबल एक्स है जिसको हमने अपने मॉडल के अंदर इंक्लूड किया है, विच इज़ एडवर्टाइजमेंट, तो ये ओवरऑल जो 100% वेरिएशन आती है ना हमारे सेल्स रेवेन्यू के अंदर, उसमें से 85% जो अफेक्ट आ रहा है या चेंज आ रही है वो हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स की वजह से आ रही है। सो ओवरऑल 85% variation in our dependent variable y is explained by the independent variable x। अब यहाँ से हम कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इस तरह से है कि अगर हम कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है उसका जो है ना वो हम स्क्वायर रूट ले लें, तो वो स्क्वायर रूट जो है वो हमारा जो है वो कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन जो है ना वो आ जाएगा। और जो कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन होता है बेसिकली ये हमें बता रहा होता है कि कितना रिलेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन को ये ज़ाहिर कर रहा होता है दो वेरिएबल के दरमियान के कितना को वेरिएशन जो है ना वो इन दोनों का हो सकता है। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका रिज़ल्ट आता है 0.92, विच इंडिकेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आम तो याद रखिएगा कि हमारा जो को रिलेशन होता है इसकी वैल्यू -1 और +1 के साथ जो है ना वो इसके दरमियान जो है ना वो होती है। इंक्लूसिव आप कह लो कि हो सकती है कि ये 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो अगर ये 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव जो है ना वो कोरिलेशन पाया जाएगा। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाएगा। जितनी वैल्यू पॉजिटिव 1 के करीब तरीन होगी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, जितनी नेगेटिव 1 के करीब तरीन होगी उतना ही हमारे पास जो है ना वो स्ट्रॉन्ग जो है ना वो नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा दो वेरिएबल्स के दौरान जो है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि आम तौर पे जो साइन होता है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का वो वही होता है जो आपके एस्टिमेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं उनका जो है ना वो साइन होता है। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से गुडनेस ऑफ फिट को जो है ना वो चेक किया जा सकता है। और गुडनेस ऑफ फिट के लिए हमारे पास जो टेस्ट है उसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर का जो है ना वो नाम दिया जाता है, विच इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन और डिस्पर्शन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन द रिग्रेशन। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर इस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास वो जो है ना वो कोरिलेशन आ जाता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है। और वो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये हमें बताता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ और को वेरिएशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसकी वैल्यू भी हमने देखी, वो -1 और 1 के दरमियान जो है ना वो फॉल करती है। यही असाइनमेंट है आप लोगों के बच्चों के, आप एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ लेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे, इसका स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करेंगे, टी टेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर और फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल आर जो है ना वो फाइंड आउट करने के बाद आप लोग जो है ना ये मुझे परसों तक सैटरडे तक जो है ना वो सबमिट करवाएंगे। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। इसको जो है ना वो अगर कुछ समझ नहीं लगा तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि एक दफ़ा ये लेक्चर फिर दोबारा सुनिएगा, क्योंकि आप इकानो भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी ये आप लोगों ने लाजमी किया हुआ होगा। तो इसको एक दफ़ा दोबारा फिर लेक्चर को सुने और देखें, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिर आप क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हैं। एंड आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई है प्रॉब्लम तो यू मे आस्क। साकब स्पीड बस ठीक ही है नॉर्मल ही है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि अब स्पीड थोड़ी सी जो है ना वो बोलने की इसको कम करूँ। जी अभी मेरे पास जो आप लोगों की स्ट्रेंथ शो हो रही है वो 21 शो हो रही है आउट ऑफ 35। अब देख लें काफ़ी बच्चे जो है ना वो एब्सेंट हैं, ये CR साहब, हमज़ा भाई
और जी आर कौन है, इनको थोड़ा बच्चों को कहें यार कि प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ रखें। 13 से बेटा आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है मिड। अभी मैं मैनेजेरियल पे ज़्यादा इसलिए फोकस रख रहा हूँ कि मैथ्स का आलमोस्ट 60% हमने कवर कर लिया हुआ है लेक्चर। हमारा जो है ना, मिड से ज़्यादा मैथ्स हम कवर कर चुके हैं। मैनेजेरियल का रहता था, इसी वजह से अभी मैं उसका लेक्चर ले रहा हूँ कि ये मुकम्मल होता है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो देखेंगे मैथ्स का जो है ना वो अगर कुछ रहता हुआ तो। चलें, दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर बताइएगा, इंशाल्लाह उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।